जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम आप सभी को क्लास 12th का ही लेसन क्लोरोबेंजीन के बारे में ही बात करेंगे, समझेंगे क्या क्लोरोबेंजीन की विवेचनाएं हैं, उनकी बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, इसके बारे में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्लोरोबेंजीन। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से जानते हैं कि जो क्लोरोबेंजीन है वो एक बेंजीन का ही व्युत्पन्न यौगिक होता है। बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक ही क्लोरोबेंजीन है, जिसमें होता क्या है कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को अलग करते हैं और उसमें क्लोरीन समूह को जोड़ देते हैं, इसलिए वो क्लोरोबेंजीन कहलाता है। तो आपको मैं सबसे पहले क्लोरोबेंजीन में आपको देखूंगा इसकी प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि जो है वो है प्रयोगशाला विधि सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होता है। सैंडमेयर अभिक्रिया कहने का तात्पर्य यही है कि क्लोरोबेंजीन की जो प्रयोगशाला विधि है वो सैंडमेयर अभिक्रिया के माध्यम से बनाई जाती है। कभी कभार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि सैंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो प्रयोगशाला विधि जो है वो सैंडमेयर अभिक्रिया पर या सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। आप जानते हैं सैंडमेयर अभिक्रिया में होता क्या है, यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण लेते हैं। साथ साथ में इन दोनों का जब मिश्रण लेते हैं जिस भी साथ जैसे एनिलीन से करेंगे पहले, तो वह एनिलीन एक डाइक्लोराइड यौगिक बनाएगा। उसका पुनः क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अपचयन होगा या क्रिया होगी तो वो एक हमें उत्पाद देगा, वही आपकी सैंडम कहते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें स्पष्ट रूप से, सर्वप्रथम सैंडमेयर अभिक्रिया में हुआ क्या, हमारा मान लीजिए C6H5NH2 हम जानते हैं कहलाता है एनिलीन। क्या कहलाता है? एनिलीन। इस एनिलीन की क्रिया हम किससे कराएंगे? सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो होना क्या है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन परमाणु है इस नाइट्रोजन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन परमाणु है वो भी इसी के पास आ जाएगा। तो यानी उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा आपका C6H5। N है एक नाइट्रोजन परमाणु यहाँ से आएगा नाइट्रो ग्रुप का, तो वह N2, और एक क्लोरीन भी आएगा वो होगा N2Cl। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। कंप्लीट बात। कहने का तात्पर्य है कि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 तथा HCl के मिश्रण को हम यदि एनिलीन के विलय में प्रवाहित करते हैं, डालते हैं या इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में हम क्या करें, क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, यहां से जो नाइट्रोजन अणु है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये क्लोरीन ही इसके साथ रहेगा और बन कर जाएगा C6H5Cl। तो है प्राप्त क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक, आप ऊपर फॉर्मूले दो देख रहे होंगे, एक C6H5Cl का और एक आप देख रहे हैं रिंग फॉर्म में बनाने का प्रयास किया एरोमेटिक कंपाउंड। आपको ये भी पता है, आप सबसे पहले 11th में आप बेंजीन टॉपिक पढ़े हैं और बेंजीन के बाद पहला टॉपिक यही स्टार्ट होता है, उसका व्युत्पन्न हो गया, यही पढ़ते हैं सबसे पहले। तो हमारी एक क्लोरोबेंजीन क्वेश्चन पूछा जाता है सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि जब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर NaNO2 तथा HCl की उपस्थित क्रिया एनिलीन से कराते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और यह क्यूप्रस अम्ल से क्रिया कर क्लोरोबेंजीन देता है। सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट बात है। ये तो और प्रयोगशाला विधि थी इसकी। तो आप जैसा रिएक्शन है आपका वैसे ही आप थ्योरी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सेकेंड यदि बात करूं मैं तो आप बेंजीन से और बनाएंगे
ठीक। तो बेंजीन का फॉर्मूला जो है वो होता है C6H6। बेंजीन से हम या बेंजीन की क्रिया हम आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह प्रक्रिया अंधेरे में कराते हैं। बेंजीन जो है, इस बेंजीन की क्रिया हम क्या होगा, क्लोरीन या हैलोजन वाहक अणु से कराएंगे। बेंजीन क्लोरीन से क्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में, Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में और अंधेरे में। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि C6H6 है, जिनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर चला जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात होगा तो हाइड्रोक्लोरिक हम निकाल लेगा। अब एक क्लोरीन जो हो जाएगी उसमें हो जाएगी C6H5Cl, तो यह क्लोरो बेंजीन। बात कंप्लीट हुई। हम इसी बेंजीन से एक तीसरी अभिक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं रसिक प्रक्रम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रसिक प्रक्रम। ठीक, यहां दिख रहा है आपको, ऊपर बता देता हूं। तो रसिक प्रक्रम आपके लिए, इसको नोट तो किया ही होगा आपने। रसिक प्रक्रम के माध्यम से यदि बात करें हम, तो रसिक प्रक्रम है क्या, तो रसिक प्रक्रम में होता क्या है कि वही बेंजीन अपनी, जो अभी यहाँ बेंजीन की क्रिया आयरन की उपस्थिति अंधेरे में यानी प्रकाश की उपस्थिति थी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका प्रतिस्थापन कराया तो क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हुआ। रसिक प्रक्रम में क्या होता है, वही बेंजीन यानी बेंजीन ही की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा बेंजीन और क्या, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। बात समझ में आ रही बात। रसिक प्रक्रम में क्या होता है, बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, साथ में वायुमंडलीय ऑक्सीजन, आप क्या मतलब ऑक्सीकरण होता है, साथ में ऑक्सीजन यूज होता है। तो होना क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से, तो दो हाइड्रोजन परमाणु से बना एक अणु जो एक ऑक्सीजन लेकर चला जाएगा H2O प्लस, वहां मिटाना पड़ेगा। क्या हुआ आप देखो C6H5 और यह क्लोरीन इसमें जुड़ जाएगी तो क्या होगा, क्लोरीन। अब यहाँ पर ऑप्शन पे एक अणु था, यहाँ पर हम हाफ यूज कर देंगे तो हो गया ये हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। कंप्लीट बात हुआ। ठीक, रसिक प्रक्रम हम आगे देखते हैं, इनको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे यदि बात करूं मैं, तो ये तो था आपका रसिक प्रक्रम जो आपका बहुत पूछा भी गया है। अब आगे देखते हैं फेनॉल से। फेनॉल से हम कैसे बना, तो फेनॉल के लिए आप जानते हैं कि फेनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। ये फेनॉल, इसकी क्रिया हम PCl5 से कराएं और PCl5 वाली अभिक्रियाएं हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। हेलो एल्किन अथवा हेलोरीन लेसन जो चला है उसमें विस्तार से चर्चा हो चुकी है, PCl5 PCl3 और SOCl2 थायरोनिक एसिड क्रिया। तो PCl5 से क्रिया होगा तो सबसे पहले PCl5 क्रिया करेगा तो इस ऑक्सीजन को लेगा और ऑक्सीजन को लेगा तो बनाएगा ये POCl3। पहले बार तरह हो चुकी है इस पर। यहाँ पर दो क्लोरीन बची जिनमें से एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस, अब एक क्लोरीन और है तो वो क्लोरीन जाएगा आपका इस C6H5, तो हो गया क्या, बनना वही C6H5Cl, तो हो गया क्या, क्लोरोबेंजीन। तो कहने का तात्पर्य फिनॉल से क्रिया हुई आपकी PCl5 की तो क्लोरोबेंजीन बना, बेंजीन से भी हमने क्लोरोबेंजीन बना। इस प्रकार हमने आपको एक बनाने की विधियां देखी। इसके बाद यदि हम बात करें इसके भौतिक गुण की, तो एक दो भौतिक गुण आप देख लें जिससे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं उनको, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काम आएंगे। पहले यदि भौतिक गुण की बात करें तो हम इसके क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथनांक आप जानते हैं, पर अभी बहुत काफी टाइम चर्चा के लिए क्वथनांक जो होता है इसका होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेकेंड के यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, तो जल में तो सर आविलेय होता है। क्या होता है जल में, आविलेय। जब जल में आविलेय हुआ तो कार्बनिक विलायकों में विलय हुआ। क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड और सेकंड पॉइंट की यदि बात करूं तो जल में आविलेय होता है तो कार्बनिक विलायकों में विलय हो गया। ये आप समझ, कार्बनिक विलायक आपका ईथर, अल्कोहल, इन चीजों में विलय हो जाएगा। सेकंड यदि थर्ड की बात करूं मैं ही, तो यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन वाष्पशील द्रव है। कैसा है, वाष्पशील द्रव।
होता है। कम बात हो गई, यानी इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड। जल में विलय होता है तो कार्बन ब्लाइको में अविलय होगा आपका। रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। बात कंप्लीट हो गया। चलो आगे देखते हैं, इसके रासायनिक गुणों की विवेचना करते हैं, बात करते हैं उस पर। रासायनिक गुण पूछे जाएंगे। अब पूछे क्वेश्चन वही जाते हैं जो ज़्यादातर सिलेक्टिबल होते हैं, जिन्हें चुना गया होता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं रासायनिक गुण पर। तो रासायनिक गुण में पहली हेडिंग हम लगाएंगे, किसी भी प्रकार की रासायनिक गुण में लगा लें तो जैसे अभी हमने क्लोरीन से कराई थी, तो रासायनिक गुण ध्यान देना, रासायनिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक गुण में हम पहली हेडिंग लगाएंगे, आप वो लगाएंगे आपकी क्या, क्लोरीनीकरण बोल सकते हैं उसको, क्लोरीनीकरण। कभी बात पहले यही लगाएंगे आपको। अब ध्यान दें, इस हेडिंग में एक क्लोरीनीकरण होता क्या है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, क्लोरोबेंजीन। तो आपने देखा भी, मैंने एक फंक्शन ग्रुप लिखा था आपका, कहने का मतलब एक फॉर्मूला लिखा था इस फॉर्म में, और हमने इस फॉर्म में आप जानते हैं एक रिंग बेंजीन कहलाती है, यानी बेंजीन वलय होती है। और बेंजीन वलय में ऊपर लगाया हमने क्लोरीन अणु, तो ये क्या, क्लोरोबेंजीन, लेकिन किस रूप में, बेंजीन वलय के रूप में। आप जानते हैं इसका ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है ऑर्थो पार्ट, और सबसे नीचे वाला पार्ट होता है मेटा, और सबसे नीचे वाला पार्ट होता है पैरा, और बीच वाला पार्ट होता है मेटा। इनकी बात हम पहले भी लेक्चरों में, कई लेक्चरों में बात हो चुकी है। आप पुराने वाले लेक्चर यदि देखेंगे तो आपका सिलेबस जो अभी तक हुआ नहीं है कंप्लीट, वो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा आपको पढ़ने भी लगेगा। तो चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी और आपके पास भी भेज दी जाएगी। यदि आपको पुराने लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो वाला ये पार्ट जो होता है वो होता है ऑर्थो, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है पैरा, और मध्य वाला जो पार्ट होता है वो होता है मेटा। ठीक, ऊपर वाला पार्ट ही ऑर्थो होता है। अब यहाँ बात चलती है क्लोरोक्लिनीकरण। जो रासायनिक गुण बात कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं आपके बेंजीन वलय के कारण। कौन सी है, बेंजीन वलय वाली अभिक्रिया है, यानी रिंग बेंजीन वाली रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात ना है वीडियो पॉज करके। तो हमने लिया पहले क्लोरोबेंजीन रिंग के रूप में, यहां पर क्लोरीन अणु लगाया, परमाणु लगाया। इसकी क्रिया हमने क्या बताई, क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीन ही से करा दी हमने क्रिया, क्लोरीन करवा दी, क्लोरीन से क्रिया कराई वही, उत्प्रेरक कोई भी ले लें, अब लेना हो, नहीं तो अभिक्रिया तो आपकी अंधेरे में ही होनी है, सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो क्या होगा, एक बार क्लोरीन आपके इस ऑर्थो पार्ट पर लगता है और एक बार क्लोरीन आपका इस पे लगता है। बात समझना, एक ही बार में तो एक रिएक्शन नहीं होती है, दो बार में रिएक्शन होती है, बट आपको एक ही रिएक्शन में बताई जाती है। यानी ऑर्थो और पैरा दो बार बनाती है, यानी इस प्रकार की। आप ध्यान देना है वहां पर, एक क्लोरीन है, एक पार्ट आपका यहां लग जाएगा, बात समझ में आ रही, और एक पार्ट आपका लगेगा यहां पर, एक क्लोरीन और एक पार्ट आपका इस क्लोरीन। बात समझ में आ रही, तो दोनों पार्ट की तरफ आपका क्लोरीन लगेगा। आप ध्यान दें, ये वाला पार्ट है ऑर्थो पर, तो ऑर्थो शब्द तो ओ यूज करेंगे। अब दो क्लोरीन है तो डाई यूज करेंगे, तो डाई क्या यूज करेंगे, डाई, और Cl को बोलते हैं क्लोरो, और लगा आपका क्या है, बेंजीन। ठीक है, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। यहां पर लिखते हैं पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। बात समझ में आ गई। अगला हेडिंग आप ये नोट करेंगे, वो है आपका नाइट्रीकरण। क्या है, नाइट्रीकरण। ठीक, तो नाइट्रीकरण में वही प्रक्रिया यूज करेंगे। आप लेंगे आपको ये बेंजीन रिंग के रूप में नाइट्रीकरण क्रिया करना है, तो इसकी क्रिया आप कराएं HNO3 से। आप जानते हैं नाइट्रीकरण जो होती है क्रिया, वो सल्फ्यूरिक अम्ल और प्लस में नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों के साथ इनका दोनों का मिश्रण होता है यहाँ पर। बस समझे, जिनमें से इनकी यदि बात करें तो HNO3 है, तो HO
और NO2 के स्वरूप में रहता है। बात समझ में आ रही? पुराने रिएक्शन है, आपको बहुत सिर्फ पहले याद भी होंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पर जो NO2 ग्रुप होता है, यह नाइट्रो ग्रुप आपके इस पर लग जाता है, ऑर्थो ग्रुप पर। तो यहाँ पर लग जाता है एक हाइड्रोजन निकले तो वो हाइड्रोजन इसके साथ जल बना लेगा। बात समझ आ रही? तो कैसा पर फंडा होता है, ध्यान दें यहाँ पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। ये क्लोरीन यहाँ पर लग गया तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो गया, और यही क्रिया आपकी पैरा पोजीशन पर लग जाए तो ऑर्थो तो हो जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। कंप्लीट बात हो गई। इन दोनों को आप लिख ले पहले पुश करके। ध्यान से, कंप्लीट बात हो गई। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये नाइट्रीकरण थी, आपकी क्लोरीकरण। फिर यदि कोई संभावना अच्छा ना लग रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट करें, इसके बारे में हम आपको बता देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, विस्तार से बात कर लेंगे। और भी रासायनिक गुण की बात करें तो पहले एक इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण की बात करते हैं, वो है आपका संघनन अभिक्रिया। ये आपकी बहुत पूछी गई है अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया ही बोलते हैं, या क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब क्लोरल क्लोरोबेंजीन से क्रिया करें, क्लोरल से, एक ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन क्लोरल से क्रिया करें। इस पर इसको थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान देना होता है, इसके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम होगी वो, जैसे कि CCl3 CHO, जी आपका क्लोरल है सर, बस समझ में आ रही। प्लस में हमारा होगा क्या, क्लोरोबेंजीन। तो संघनन अभिक्रिया का मतलब है कि दो या दो से अधिक यौगिक साथ में जुड़ जाएं, मिल जाए। तो क्लोरल से होना है, तो क्लोरल के लिए हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के 2 अणु होते हैं, और इस प्रकार की लेटी हुई बेंजीन बना बनाते हैं रिंग ग्रुप में, और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर हम शो करते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्लोरोबेंजीन भी इसी प्रकार की होती है, और यहाँ पर क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन भी हम यहाँ शो कराते हैं। तो सेकंड बात आप ध्यान देना इस बात में कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके साथ ये आपके क्या होंगे, रिएक्ट करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन तीनों करके इन्होंने जल का एक अणु बनाया, अब इनकी एक बैलेंसी, इसकी एक बैलेंसी जो बची है वो इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगी। तो होगा कैसा, CCl3C, और जो हाइड्रोजन है वो आपको इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं, और दो जो बैलेंस इस प्रकार छूटे हैं यहाँ पर क्या लगा देंगे, वही बेंजीन, और यहाँ पर क्लोरीन का अणु वही। कंप्लीट बात हो गई। सेकंड बात, जो अभिक्रिया जी है ये आपकी बहुत अभिक्रिया जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस अभिक्रिया में हम यदि बात करें तो ध्यान से इस बात ध्यान देंगे कि आप देखते हैं कि इस कंपाउंड को जो हमारा इस प्रकार है अभी, वो कंपाउंड हम यदि पलट के लिखें, इस कंपाउंड को ऐसा लिखें, तो आप ध्यान देंगे कि ये क्लोरीन और ये वाली क्लोरीन दोनों बेंजीन रिंग में जो लगी हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो ये भी पैरा फॉर्म में होगी, ये भी पैरा फॉर्म में होगी, इसलिए इसका नाम होगा पैरा पैराडस। और दो क्लोरीन है इसलिए इसको डाई क्लोरो बोलेंगे, ठीक है। अब ये दो यौगिक भी हैं साथ में फेनिल के रूप में, तो इसका नाम होगा आपका डाई फेनिल। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर 3 क्लोरीन के अणु भी होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो, ठीक है। और 2 कार्बन होंगे तो होगा क्या आपका एथ, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसका नाम हो जाएगा एथेन। कंप्लीट बात हो गई। कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों पैरा पोजीशन पे थी, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो में, और डाई फेनिल और ट्राई क्लोरो एथेन। इसको सामान्य रूप से बोला जाता है DDT। क्या बोला जाता है? तो आपका क्वेश्चन आता है DDT का पूरा नाम बताइए, ये नाम आपका DDT का है। बात समझ में आ रही? तो इस थी आपकी संघनन अभिक्रिया रासायनिक गुणों की। और आपकी रिएक्शन जो है कई प्रकार की हैं इससे संबंधित, तो ये आप वीडियो को पॉज कर लें, इसको भी देख लें, ठीक। अलग करता हूं। अब सिंपल सी रिएक्शन एक दो और बात कर लूं। एक रिएक्शन की बात करें अमोनिया से क्रिया, ठीक है। तो आप जानते हैं आपका
C6H5 क्लोरोबेंजीन अमोनिया से क्रिया करी। देखो बहुत सिंपल वाली क्रिया है, होना कुछ ना है सर। यहाँ से हाइड्रोजन इसका क्लोरीन तो होगा हाइड्रोक्लोरिकम, और प्लस में क्या हो जाएगा C6H5 बचा क्या NH2, ये आपका एनिलीन। अभी आपने देखा कि हमने सेंड मेयर अभिक्रिया में इसी एनिलीन से इस क्लोरोबेंजीन को बनाया था, और अब हमने क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाया। तो क्वेश्चन आपको किस प्रकार का पूछ सकता है कि क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन, या कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। कंप्लीट बात हो गई, बुद्धि में चढ़ चुकी होगी, बैठ चुकी होगी बात। और भी यदि बात करें तो एक अभिक्रिया देख लें, वोल्टेज लास्ट डायरेक्शन बता रहा हूँ इस लेक्चर की, और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, ये भी आपकी जरूरी लेक्चर है, ठीक है। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कैसा होगा हम जानते हैं। सबसे पहले हम कॉमन चीज लेते हैं, हम आप वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया हमने आपको देखो वोल्टेज अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, ग्रेंडर अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, इस सभी अभिक्रियाओं के बारे में इस लेक्चर से एक लेक्चर जो हो गया है उसमें हमने बहुत सारी बात की है अभिक्रियाओं में, तो वहाँ पर इनके बारे में बात हो चुकी है। बस इतना जरूर जानते हैं हम, अगर ध्यान हो आपको, तो यहाँ पर सोडियम धातु होती है और शुष्क ईथर में होती है। क्या होता है, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है। होता क्या है वोल्टेज अभिक्रिया में, कोई भी दो एल्किल ग्रुप यूज होते हैं। कौन से होते हैं, दो एल्किल ग्रुप या दो एल्किल समूह वाले यौगिक यूज होते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया में, और शुष्क ईथर की उपस्थिति होता है। दोनों वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में दोनों एरोमेटिक भी हो सकते हैं, या एक एरोमेटिक या एक एलिफेटिक हो सकता है। बात समझना, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी सोडियम धातु के साथ, और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में या तो दोनों एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, या एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक हो सकता है। जैसे कि हम इस प्रकार इनको बनाने का प्रयास करते हैं, तो एक क्लोरोबेंजीन जी हो गया, और इसमें हमने सोडियम धातु से क्रिया कराई, थोड़ा इसको अलग करते हैं, इरेज करते हैं, प्लस क्लोरोबेंजीन। अब देखो एक एल्किल समूह है, एक एल्किल हैलाइड बाय या एक हेलो एल्किन है, तो इसकी क्रिया हम एक थी आपके एलिफेटिक यूज कर ले रहे हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड एक एलिफेटिक। तो आप ध्यान देना, ये होगी क्या ड्राई ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर। तो कुछ नहीं होना है कि ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के साथ में ये सोडियम ले जाएगी, तो दो क्लोरीन जब है तो दो सोडियम ले जाएंगे, तो हो जाएगा क्या है 2NaCl। बस समझ लीजिए। अब जो बचा तो यहाँ जोड़ देंगे, इसका हो जाएगा, इस प्रकार ही बनाई थी हमने, तो इसी प्रकार बनाएंगे और यहाँ लगा दे CH3, ठीक है। इसको ही बोला जाता है टॉल्यूइन, क्या बोलते हैं इसको, टॉल्यूइन, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 फॉर्म में, तो ये भी क्या कहलाएगी आपकी टॉल्यूइन कहलाएगी। इस प्रकार आप दो एरोमेटिक भी ले सकते हैं, तब भी अभिक्रिया बना सकते हैं। यहाँ पर एक एरोमेटिक हो जाएगा तो डाइफेनॉल बन जाएगा आपका। ये थी आपकी क्लोरोबेंजीन का लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को पॉज करेंगे और लिख भी सकते हैं आप इसको, और थोड़ा विचार करेंगे, विवेचन करेंगे कि अभिक्रियाएं कैसे बनती, क्यों बनती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है और अच्छा भी होती है, समझने में मजा आता है। तो प्रयास करेंगे, और ये कोई प्रॉब्लम हो या कोई हो तो कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और आगे तक पहुँचाएँ, जिससे स्टूडेंटों का फायदा हो इस समय में। ठीक है, जय हिंद।